आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हेमपुष्पा सिरप के बारे में। ये एक ऐसा सिरप है जिसके बारे में किसी न किसी से आप लोगों ने सुना ही होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हेमपुष्पा सिरप किन किन फीमेल और गर्ल्स को लेना चाहिए और किन किन को नहीं लेना चाहिए। इस सिरप को लगातार कितने समय तक ले सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। साथ ही साथ अगर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है तो वो क्या क्या हो सकता है। साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हेमपुष्पा को बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर पैकिंग का बात करें तो कार्टून के अंदर आपको बोतल का पैकिंग में मिलता है, जिसके साथ में कि टैबलेट भी मिलता है, जो कि अलग अलग पैकिंग 450 ml या 170 ml का आता है। हेमपुष्पा सिरप को 20 से ज़्यादा जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया गया है, जैसे कि शंखपुष्पी, शतावरी, अशोका, लोधरा, मूसली और भी बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं इसमें, जिनके सभी के अलग अलग गुण होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हेमपुष्पा सिरप को किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये सिरप सिर्फ महिलाओं के लिए और टीनेजर गर्ल के लिए होता है, ये मेल्स के लिए नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम में इसको यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हार्मोन इनबैलेंस में, अगर पीरियड के समय में पेट में कभी दर्द होता है या पेट में ऐंठन होता है, प्रॉब्लम को ये ठीक करता है। पीरियड्स इनरेगुलर के प्रॉब्लम में, अर्थात काफ़ी लंबे टाइम पे आ रहा है तो या बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है तो भी, दोनों प्रॉब्लम को ये ठीक करता है। साथ ही साथ इससे क्या होता है, कई बार चेहरे पे एक्ने या पिंपल्स आ जाते हैं, उस कंडीशन में भी ब्लड को प्यूरीफाई करता है, जिससे कि चेहरे पे भी निखार आ जाता है। अगर किसी महिला को ब्लड की कमी है या कमज़ोरी है तो ब्लड के कमी और कमज़ोरी को ये दूर करता है। किसी को अगर थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है तो उस कंडीशन में भी इसको यूज किया जाता है और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा देखा गया है। कई बार ऐसा होता है कि कमज़ोरी की वजह से पूरे बॉडी में कहीं भी दर्द होने लगता है या भूख प्रॉपर नहीं लगने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, तो ऐसे में इस सिरप का यूज किया जाता है और इससे ये प्रॉब्लम में काफ़ी राहत मिलता है। बहुत सी महिलाएं अपने रूटीन में प्रॉपर डाइट नहीं ले पाती हैं, जिसके कारण हाथ पैर खींचने लगता है या हाथ पैर के तलवों में जलन होता है। तो ऐसे कंडीशन में इस सिरप को यूज करने से इन सभी से राहत मिलता है और ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाता है। अगर कोई फीमेल को यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या यूरिन में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो या सफ़ेद डिस्चार्ज होता है, तो ये सब प्रॉब्लम को ये ठीक करता है। अब हम लोग जानेंगे कि कौन से प्रॉब्लम में इसको नहीं लेना चाहिए। तो अगर किसी महिलाएं का वेट काफ़ी ज़्यादा अगर बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में इस सिरप को यूज ना करें तो ज़्यादा सही है। अब हम लोग जानेंगे हेमपुष्पा सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। वैसे तो ये आयुर्वेदिक सिरप है, इसका कोई वैसा साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी किसी किसी को नॉर्मल सी कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, जैसे कि चक्कर, घबराहट, बेचैनी, उल्टी या पेट में दर्द या स्किन रैशेस जैसे हो सकते हैं। अगर ऐसे किसी के साथ हो तो इस सिरप को रोक के अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। चलिए अब हम लोग ये जानते हैं कि हेमपुष्पा सिरप को रेगुलर कितने टाइम तक ले सकते हैं। तो इस सिरप को रेगुलर 2 से 3 महीना तक यूज किया जा सकता है। इसके बाद अगर दोबारा ज़रूरत पड़े तो कुछ टाइम गैप करके इसको दोबारा भी लिया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम के हिसाब से इसका डोज को कितना दिन तक चलाना है नहीं चलाना है, इसके लिए आप एक बार अपने डॉक्टर से मिल लें, उसके बाद ही इस सिरप को स्टार्ट करें। आइए बात करते हैं इसके डोज के बारे में। जनरली डॉक्टर के द्वारा इसको 7.5 ml सुबह और 7.5 ml शाम दिया जाता है, और साथ ही साथ एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम, ये दोनों कुछ खाने के बाद ही लेना होता है। खाली पेट लेने से गैस या पेट में दर्द ये सब का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इसको खाली पेट ना लें। और डिजीज़ के ऊपर डोज को घटाया या बढ़ाया जाता है, इसीलिए इसको यूज करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। इसका रिजल्ट तुरंत देखने को नहीं मिलता है, कम से कम 1 महीना यूज करेंगे आप, उसके बाद ही इसका रिजल्ट देखने को मिलता है, इसीलिए इसको यूज करते समय थोड़ा सा इंतज़ार करें इसके रिजल्ट के लिए। मैं हूं फार्मासिस्ट और BMLT विवेक कुशवाहा और आप देख रहे थे दिल्ली मेडिकल एडवाइस। नमस्कार।